हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज। जैसा कि आपकी डिमांड है हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश कंपलसरी का मॉडल पेपर जारी किया जाए। पिछले पेपर्स में आपने जो प्यार दिया तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो है आपके लिए एक और मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। इसमें हम सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है वो देखेंगे, और सेक्शन ए में जो अनसीन पैसेज आते हैं वो हमने पिछले 2 से 3 वीडियोस में कर लिए हैं। किस प्रकार से उन पैसेज का आंसर देना है, कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो पैसेज नहीं पढ़े तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एक प्लेलिस्ट मिलेगी हाफ ईयरली एग्जाम 2021 करके, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन बी करेंगे, जिसमें लेंगे ग्रामर का पोर्शन। पहली बार 12वीं क्लास के इंग्लिश के सिलेबस में पुनः ग्रामर जोड़ी गई है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर पहला जो चैप्टर है ग्रामर का, क्लॉजेज। तो क्लॉजेज में से हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे बात सिंथेसिस की, कुछ सिंथेसिस के क्वेश्चंस लेंगे। उसके बाद बुक्स में से पूछा जाने वाला जो एक पैसेज आता है आपका सेक्शन सी में, वो हम देखेंगे। और उसके बाद सेक्शन सी में ही कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं आपकी बुक्स में से, फ्लेमिंगो और विस्टास में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस का हम यहाँ पर आंसर देंगे। तो पूरा का पूरा लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर आपका ये जो मॉडल पेपर मैंने बनाया है, इसी प्रकार से आपको आगे भी मॉडल पेपर्स मिलते रहेंगे। इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी ऑप्शनल। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन बी, ध्यान रही ये आपका टाइमिंग रहेगा 2 घंटे 45 मिनट का। मार्किंग रहेगी 48 मिनट, 48 जो है वो नंबर्स की मार्किंग आपकी रहेगी। तो सेक्शन बी में ग्रामर पूछी जाएगी, और ग्रामर में पहला हमने लिया है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। जो नीचे शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर सेंटेंस में, जैसे वाइल और वेयर, इसका प्रयोग करते हुए आपको इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है। फर्स्ट है आई वॉज ड्राइविंग, सी वॉज स्लीपिंग। मैं ड्राइविंग कर रहा था, वो सो रही थी। तो इसको वाइल का प्रयोग करते हुए जोड़ना है। तो ये वाक्य इस प्रकार जुड़ेगा, आई वॉज ड्राइविंग वाइल सी वॉज स्लीपिंग। तो वाइल जब कभी भी आता है ना सेंटेंस में, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों सेंटेंसों में यहाँ पर फुल स्टॉप को हटा दीजिए, वाइल लगा दीजिए और एस जो है वो स्मॉल कर दीजिए, आपका सेंटेंस जुड़ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर जोड़ेंगे वेयर से। आई लिव इन द सिटी, आई स्टडी देयर। वेयर का मतलब होता है जहाँ। तो यहाँ पर इस प्रकार जोड़ना है कि आई लिव इन द सिटी वेयर आई स्टडी। ठीक है, अब ये देयर हट जाएगा बाद में, वेयर का मतलब जहाँ पर। तो इस तरीके से आपको ये जोड़ने हैं, ये हमने किया है क्लॉज। और नेक्स्ट अब यहाँ पर हम करेंगे सिंथेसिस के 2 सेंटेंसेस। पहला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, कंबाइन 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फर्स्ट है ही वॉज वीक, ये एक सिंपल सेंटेंस है। ही कुड नॉट वॉक, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके हमें एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो इस प्रकार बनेगा, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। वो इतना कमज़ोर था कि वो चल नहीं सका या चल नहीं सकता था। ओके, तो ये इस प्रकार आपको जोड़ना है। नेक्स्ट है, ही इज़ रिच एंड ही इज़ मिजर। ये 2 सिंपल सेंटेंसेस हैं, दोनों को कंबाइन करना है, जोड़ना है, हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो इस प्रकार बनेगा, दो का मतलब होता है हालांकि, दो ही इज़ रिच ही इज़ मिजर। ओके, तो इस तरीके से ये हमने किया यहाँ पर सिंथेसिस का। दूसरा जो अपना ग्रामर का चैप्टर है वो है फ्रेजल वर्ब, और एक और चैप्टर है प्रेपोजिशन का। तो ये दोनों जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको एक बताने के लिए कि इसी प्रकार का पेपर आएगा, और ध्यान रखिएगा सेम टू सेम पेपर नहीं आएगा। मैं बता देता हूँ, काफ़ी लोग यहाँ पर आपको बताते हैं कि यही पेपर आएगा, पेपर वायरल हो गया, वो हो गया, आउट हो गया, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की बातों में भरोसा नहीं करें। इसी टाइप का पेपर आएगा, एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो अगर कुछ उसमें से आ सकते हैं, ये बात है, लेकिन पूरा पेपर कभी भी नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर करेंगे सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में आपकी बुक्स में से एक पैसेज पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आपको करना है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कभी भी पैसेज को पढ़ने से पहले अगर वो पैसेज आपकी बुक्स में से दिया हुआ है तब भी, और अगर आप वो अनसीन पैसेज है तब भी, सबसे पहले क्वेश्चंस जरूर पढ़ लेने चाहिए, ताकि जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में रहेगा कि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पिकअप किया है। ठीक है, क्योंकि पहली बार जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो बिल्कुल हमें समझ में नहीं आएगा, और दूसरा एग्जाम का बर्डन होता है, प्रेशर रहता है हमारे पास टाइमिंग का, तो थोड़ा सा उतावला
उतावल हड़बड़ाहट में हमें कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए एक बार क्वेश्चंस जरूर पढ़ लीजिए। प्रश्न पढ़ने से हमारे दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये प्रश्न वहाँ से पूछा गया है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डिड द पेरेंट्स प्रीफर? पेरेंट्स क्या चीज़ प्रीफर करते थे, किसको वरीयता देते थे? प्रश्न याद रखिएगा, एक ही बार में पैसेज पढ़ते समय सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द पेरेंट्स सेंड चिल्ड्रन टू फार्म और एट माइल्स? बच्चों को उनके माता पिता फार्म हाउस पर या फिर मिल में क्यों भेजते थे? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट द पीपल कैन नॉट डू? लोग क्या नहीं कर सकते थे? एंड नेक्स्ट है, What was his teacher's remark about friends? फ्रेंड्स के बारे में उसके टीचर की क्या टिप्पणी थी? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू कैंसल। ध्यान रखिएगा कैंसल शब्द आया है, इसका सिमिलर वर्ड आपको पैसेज में ढूंढना है। तो अब आप पैसेज पढ़ेंगे तो उस समय आपको दिमाग में रहेगा कि अच्छा इसका कोई ना कोई मेरे को वर्ड ढूंढना है, तो आपको दोबारा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड नेक्स्ट है, फाइंड आउट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू लेस। लेस का अपोजिट क्या होता है, ये भी आपको पैसेज पढ़ते समय ध्यान रखना है। तो आइए पहले पैसेज पढ़ते हैं और फिर आपको बताता हूं मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। पैसेज हम यहां से पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस। यही तो अल्सेस के साथ सबसे बड़ी मुसीबत है। सी पोर्ट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि यहाँ के लोग सीखने को कल पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब वो जो बाहर हैं जो लोग, वो उनके पास कहने को एक अधिकार मिल जाएगा। बाहर जो बाकी लोग हैं, है ना, जो जर्मन पीपल हैं, वो आपको कहेंगे, या फिर एम हेमेल उन क्लास में जो लोग बैठे थे उनसे बात कर रहे हैं। हाउ इज इट? ये कैसे हो सकता है? यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। आप कहते हो कि हम फ्रांसीसी हैं, बहाना बनाते हो। एंड येट यू कैन नॉट नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। और तुम कहते हो कि हम फ्रांसीसी हैं, जबकि तुम्हें अपनी भाषा न तो बोलनी आती है न लिखनी आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट। लेकिन तुम इसमें खराब नहीं हो, केवल तुम ही खराब नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रॉच अवर सेल्व्स विथ। हम सबको, इसके लिए हम सभी दोषी हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस एनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता नहीं भी तुम पढ़ो इस पर ज़्यादा एंग्जियस नहीं थे, चिंतित नहीं थे। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द माइल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा है कि माता पिता बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते थे? ताकि बच्चे वहाँ पर काम करके, मिल में और फार्म हाउस पर, ताकि बच्चे वहाँ पर काम करके कुछ एक्स्ट्रा मनी कमा सकें। एंड आई, और मैं भी दोषी हूँ। आई हैव टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी दोषी मानूंगा। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you holiday? Okay, तो हमने पैसेज पढ़ लिया और आइए देते हैं आंसर्स। What did the parents prefer? पेरेंट्स क्या प्रीफर करते थे? तो आपको पता है ना, पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय उन्हें मिल्स पर और फार्म हाउस पर काम करने के लिए भेजते थे। तो आंसर ये रहा कि द पेरेंट्स प्रीफर टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। स्कूल भेजने की बजाय फार्म हाउस पर भेजते थे और मिल पर भेजते थे। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड द पेरेंट्स सेंड चिल्ड्रन टू फार्म और एट मिल्स? माता पिता ने बच्चों को फार्म हाउस पर और मिल्स पर क्यों भेजा? द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू फार्म और एट माइल्स सो दैट दे कैन अर्न लिटिल मनी, ताकि वो थोड़ा सा धन कमा सकें। तीसरा प्रश्न है, व्हाट द पीपल कैन नॉट डू? लोग क्या नहीं कर सकते थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि द पीपल कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट देयर लैंग्वेज। लोग न तो अपनी भाषा को बोल सकते थे और न ही अपनी भाषा को लिख सकते थे, फ्रेंच भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज हिज टीचर्स रिमार्क अबाउट फ्रेंड्स? टीचर की फ्रेंड्स के बारे में क्या टिप्पणी थी? तो इसका आंसर ये है कि टीचर टोल्ड फ्रेंड्स दैट ही वाज नॉट द वर्स्ट ऑफ एट लर्निंग, कि वो पढ़ाई में केवल अकेला ही कमज़ोर नहीं है, उसकी अकेले की इतनी कमजोरी नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू कैंसल। तो यहाँ पर कैंसल का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब होता है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, कैंसिल कर देना। एंड नेक्स्ट वर्ड है
अपना छठा क्वेश्चन है लेस। लेस का आपको ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, तो लेस का ऑपोजिट रहेगा मोर। ओके, तो ये थे इस पैसेज में से क्वेश्चंस। इस तरीके से आपको पैसेज के आंसर्स देने हैं, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, उसके बाद पैसेज पढ़ना है और फिर आपको सारे के सारे आंसर्स उसमें से मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसी सेक्शन सी का हम करेंगे अगला क्वेश्चंस। आपके बुक्स में से फ्लेमिंगो में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, विस्टाज में से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे फ्लेमिंगो में से। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है फ्लेमिंगो में से लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है व्हाई वाज फ्रेंच स्कार्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग। फ्रेंच उस दिन स्कूल जाने से डर क्यों रहा था? तो फ्रेंच उस दिन स्कूल जाने से इसलिए डर रहा था, इसके दो कारण थे। देयर वॉज 2 रीजन्स फॉर फ्रेंच स्कैरिंग। फर्स्ट, ही वॉज लेट फॉर स्कूल दैट डे, उस दिन वो स्कूल के लिए लेट हो गया था। एंड सेकेंडली, ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन्स ऑफ पार्टिसिपल्स। दूसरा, उसने पार्टिसिपल्स पर अपने लेसन्स याद नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रेग पीकस इन सीमापुरी। रेग पीकस की लाइफ सीमापुरी में कैसी थी उसका वर्णन आपको करना है। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इसको करेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। इन सीमापुरी मोर देन 10,000 रेग पीकर्स लिव इन मिजरेबल कंडीशंस। ये जो लोग थे मिजरेबल कंडीशन में रहते थे सीमापुरी में। सीमापुरी पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के एक से सटा हुआ एक इलाका है। दे ऑल केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1917 आफ्टर द स्टॉर्म। तो जो तूफान आया था 1971 में, उसके बाद वे लोग बांग्लादेश से आकर के यहाँ पर रह गए। एवरीथिंग दे हैड वॉज स्वेप्ट अवे इन द स्टॉर्म। उनके पास जो कुछ भी था बांग्लादेश में वो सब कुछ उस तूफान में बह गया। एंड दे हैव मड स्ट्रक्चर्ड हाउसेज विथ टीन एंड तारपोलिन रूफ्स। अब इनके यहाँ पर जो सीमापुरी में मकान है वो एक प्रकार से गारे कीचड़ से मिट्टी से बने हुए मकान हैं, जिनकी छत जो है वो टीन और तारपोलिन की बनी हुई है। एंड दे डू नॉट हैव एनी ड्रेनेज स्यूएज एंड रनिंग वाटर। Food is more important than their identity. They always find something useful in the garbage, so it is good for them. And there is an army of barefoot boys who become partners in this business. तो ये था, हमने सेक्शन बी और सेक्शन सी देखा। आने वाले वीडियोस में एग्जाम से पहले मैं आपके कुछ और इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर्स लेकर के आपके लिए आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, बाय। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी, बल्कि प्रत्येक वीडियोस की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। धन्यवाद।